ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में कल बात हम लोग कर रहे थे, तो उसी को कुछ थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं आज। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी विल ट्रूली चेंज द वे वी व्यू द वर्ल्ड। तो देखने का नजरिया जो है वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि रियल वर्ल्ड के साथ साथ हम इमेजिनरी वर्ल्ड को भी एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। अब अगर ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ, जैसा कि इसमें कह रहे हैं कि पिक्चर योरसेल्फ वॉकिंग और ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट with augmented reality displays, which will eventually look much like a normal pair of glasses. Informative graphics will appear in your field of view, and audio will coincide with whatever you see. These enhancements will be refreshed continually to reflect the movement of your head in this. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने ऑगमेंटेड रियलिटी वाले ग्लासेस पहने हुए हैं, तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है, उसमें जो चीजें रियल में है वो तो दिख ही रही है, उसके साथ साथ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स भी अपीयर होगा, और प्लस उसके साथ साउंड भी। तो रियल वर्ल्ड के साथ साथ हमको कुछ और भी चीजें देखने को मिलेंगी जो वहां पे मौजूद नहीं है, वो क्रिएट की गई हैं कंप्यूटर के थ्रू, और उसके साथ साथ उसकी कोइंसाइडिंग, यानी कि कोइंसाइड करता हुआ जो ऑडियो है उस ऑब्जेक्ट के साथ, वो भी हमको सुनाई देगा। तो पूरा जो व्यू देखने का तरीका है उसमें एक बदलाव सा दिखता है ऑगमेंटेड रियलिटी में। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी का एक ये एग्जांपल दिख रहा है। इस पीछे वाले लड़के ने साइकिल जो चल रहा है, इसने एक ग्लास पहना हुआ है। रियलिटी में तो ये सड़क है, साथ में बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वर्चुअल जो चीजें इसको दिखाई दे रही है उस ग्लास की वजह से, वो ये दिख रहा है कि ओपेरा हाउस 63 मीटर पे है। एक और जो एबर नाम की इनके डेस्टिनेशन है वो 351 मीटर पे है। तो ये सारी जो डेस्टिनेशन है ये कंप्यूटर से क्रिएट की गई, यानी कि एक समझ लीजिए जीपीएस के थ्रू, गूगल मैप जो शो करता है वो कुछ इसको अपने ग्लास के थ्रू ही दिखेगा। तो ये रियलिटी में वहां नहीं है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी, प्लस अगर ये इसके साथ कोई ऑडियो भी इसने कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी दिखाई देगा। So augmented reality is a field of computer research which deals with combination of reality with computer generated data. तो यहाँ पे ये जो destinations दिख रहे हैं, ये जो कुछ numbers दिख रहे हैं, ये numbers particular उस place के बारे में कोई information रखते होंगे। अगर इसको क्लिक किया जाता है, ये कोई information बताएंगे उसके बारे में। ये कंप्यूटर से जनरेटेड है, लेकिन ये भी इसको विजुअल फील्ड में है। इसको भी ये रियलिटी वाली चीजों के साथ दिख रहा है, यानी इसको सामने वाला तो जो साइकिल से जा रहा है वो भी दिख रहा है, बिल्डिंग भी दिख रही है, प्लस इसको ये सारी चीज भी दिख रही है जो बाकी लोगों को नहीं दिख रही होगी, क्योंकि बाकी लोगों ने वो ग्लासेस नहीं पहने हुए, तो वो उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे। It is still in an early stage of research and development. Possibly by the end of this decade, we will see the first mass-marketed augmented reality system. अभी इस पे काम चूंकि शुरू ही हुआ है, तो बहुत सारा काम अभी होना इस पे बाकी है, लेकिन कुछ जगहों पे इसकी शुरुआत हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वो कुछ जगह पे इसको एक्सपेरिमेंट फॉर्म में, प्रयोग के रूप में ले रहे हैं और अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। Augmented reality system is one that combines real and virtual world, is interactive in real time. रियल टाइम का मतलब आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ये रियल टाइम है कि आप जा रहे हैं, तो ये रियली में हो रहा है और उसी वक्त हो रहा है। साथ में आपके उस रियल टाइम जो चीज आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ में कुछ चीजें ऐड कर दी गई जो वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, पर उसको आपने ऐड कर दिया उस रियल वर्ल्ड के साथ। और किस फॉर्म में रजिस्टर्ड किया उसको? 3 डायमेंशनल। तो वो चीज भी अब हमको वहां पे दिखती है।
तो कुछ चीजें तो वहां पे मौजूद है जिसको रियल वर्ल्ड कह रहे हैं, और कुछ चीजें जो है वहां पे मौजूद नहीं है जिसको उसके साथ यूज किया जा रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम कह रहे हैं। ऑगमेंटिंग आवर वर्ल्ड। अब आप देखिए कि वेदर फोरकास्टिंग होनी है। ये मान लीजिए कि एंकर है जिसको वेदर के बारे में फोरकास्ट करना है। तो अभी आप देखते होंगे कि मैप बना रहता है, मैप पे वो किसी स्टिक से या उंगलियों से दिखाते हैं कि भाई यहाँ 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 ऐसे ऐसे बारिश होनी है। अब इस एंकर के सामने आप देखेंगे तो एक 3 डायमेंशनल पूरा व्यू आ गया। मान लीजिए कि अगर ये इंडिया ही होता तो इंडिया के पर्टिकुलर इन इन पोजीशन पे वो उंगली रख के बता देती कि भाई यहाँ पे बारिश होनी है, यहाँ पे आज सूखा रहेगा, इस जगह पे बर्फ पड़ सकती है। तो उसके सामने ऐसा लगेगा कि इंडिया का 3 डायमेंशनल व्यू है जिसको वो बता रही है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो उसके स्टूडियो में एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा है, लेकिन कि कंप्यूटराइज उसके सामने बना रहेगा। तो इस तरह के कुछ प्रयोग तो अब स्टार्ट हो गए हैं जिसपे ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं ग्राफिक्स को, साथ में ऑडियो भी है। तो ऑडियो का मतलब क्या है, रेन बारिश हो रही है तो बारिश का कुछ ऑडियो डाल देंगे वहां पे, बर्फ पड़ रही है तो बर्फ के गिरने जैसा कुछ ऑडियो डाल सकते हैं, आंधी आने वाली है तो आंधी का कुछ ऑडियो डाल सकते हैं। तो इस तरह का ये एक ऑडियो उसके साथ लिंक कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली किसी प्लेस पे वो उंगली अपनी रखे या स्टिक रखेगी तो वहां पे जो कुछ भी मौसम में बदलाव होने वाला है उस तरह का एक साउंड वहां पे क्रिएट हो जाए। तो बेसिक आइडिया क्या है इसका कि ऑगमेंटेड रियलिटी इज टू सुपर इम्पोज ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स को सुपर इम्पोज करना, ऑडियो को सुपर इम्पोज करना, और कुछ और सेंसर्स एनहांसमेंट, यानी जो हमारे सेंसेस हैं उनसे रिलेटेड कुछ और एनहांसमेंट भी इसमें किया जा सकता है ओवर अ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट इन रियल टाइम। साउंड को ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा आसान है। साउंड इज प्रीटी सिंपल। बिसाइड्स हैवंट टेलीविजन नेटवर्क्स बीन डूइंग दैट विद ग्राफिक्स फॉर डिकेड्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसा होता है, जैसे ही अभी हम लोग जब एग्जिट पोल सर्वे देखते हैं तो वो एंकर जो होता है पर्टिकुलरली किसी प्लेस पे उंगली रखता है तो उस स्टेट के सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है ग्राफिक्स के फॉर्म में। वहां पर कोई अगर ऑडियो है तो ऑडियो आ जाता है जो उस स्टेट से या उस जगह से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग को दिखती हैं, लेकिन उस स्टेट का या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का 3D इमेज के साथ अगर उसको प्लेस किया जाए तो ऐसा लगेगा कि वो जगह भी वहीं पे आ गई है। तो ये सारे बदलाव हो सकते हैं। This sense system display graphics for only one point of view. Next generation augmented reality system will display graphics for each viewer's perspective. अब अगला जो इसका जनरेशन कह लें ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम का, वो क्या होगा कि ये क्या करेंगे, पर्सन टू पर्सन इसको चेंज कराएंगे कि जो मैं देखना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि नेशनल चैनल है ये, पर मुझे यूपी के ही अपने एरिया से रिलेशन रखना है, उसके बारे में ही जानना है, तो यूपी के पर्सन को या यूपी में जो व्यूअर है उसको किस तरह का दिखेगा, वो उसके ऑप्शन में रहेगा, वो उसको व्यू कर सकता है। यानी जो चैनल है वो सारे ही स्टेट का प्रेजेंटेशन दे रहा है, सारी स्टेट के बारे में बता रहा है, लेकिन जो व्यूअर है वो अपने हिसाब से देख सकता है। तो ये ऑगमेंटेड सिस्टम का ही एक अगला वर्जन कह लें, अगला नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो अभी तो खैर रियलिटी में ऑगमेंटेड सिस्टम ही आ जाए वही बहुत है, और आने के बाद ये जो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें क्या वेरिएशन होगा इसको देखेंगे। सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी, इस पर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जो है वो काम कर रहा है। जैसे विकीपीडिया है ना, उसी तरह से है विकीट्यूड या विकी एटीट्यूड। इसको सर्च करेंगे तो ये दिख जाएगा। ये कुछ इस तरह का काम करता है कि पर्टिकुलरली वो किसी एरिया में, आप जैसे ही आप सर्च करते हैं, जैसे आपने एक सिंपल एग्जांपल देखिए गूगल लेंस का। गूगल लेंस अगर आपने यूज किया हो तो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर गूगल लेंस के पॉइंट करते हैं तो वो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाती है। अब ये है क्या, पर्टिकुलरली उस ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा ऑलरेडी फीड है नेट पे। उस डेटा को क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट की जब भी इमेज आएगी उसके साथ लिंक कर दिया। तो जब भी वो उसको व्यू करता है लिंक करके पर्टिकुलर उस जगह पे प्लेस कर देते हैं तो वो हमको दिखता है। तो इस तरह के बहुत सारे बदलाव अभी तो देखने को मिल रहे हैं।
तो ये हो गया एक तरह का सॉफ्टवेयर जो ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड है। तो विकिट्यूड वर्ड ब्राउजर प्रेजेंट्स द यूजर विद डेटा अबाउट देयर सराउंडिंग्स। तो जैसे मान लीजिए कि मैं किसी जगह पे पहुंच गया, अब मुझे इस बारे में जानकारी लेनी है पर्टिकुलर उस प्लेस के बारे में, तो या तो मेरे साथ गाइड हो कोई जो बताए। अब मैं इटली पहुंच गया, वेनिस की गली वो है ना, वहां पे नहर है, वहां पे घूम रहे हैं। अब वहां पे मुझे नहीं पता भाई, ना मेरे साथ कोई गाइड है, तो मैं क्या करूं? तो अगर मेरे पास मोबाइल फोन है और विकी एटीट्यूड सॉफ्टवेयर है, तो मैं सिर्फ उसको अपने कैमरे के थ्रू व्यू करूंगा, तो उस जितने भी इंफॉर्मेशन उस प्लेस के बारे में होगी, नियर बाई लैंडमार्क्स या जो भी बिल्डिंग्स होगी, उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये सब कुछ होगा रियल टाइम कैमरा व्यू जो आपके स्मार्टफोन का है उसके थ्रू। तो ये कुछ तो ऑगमेंटेड रियलिटी का कुछ कह लें एप्लीकेशन, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कुछ एक कंट्रीज में जहां पे ये सुविधाएं दी जाने लगी। इम्प्लीमेंटेशन को अगर देखें तो इम्प्लीमेंटेशन करते कैसे इसको, अगर कहा जाए भाई ये तो टेक्नोलॉजी का यूज का पार्ट हम लोगों ने देख लिया कि भाई इसका यूज हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करेगी, काम कैसे करेगी। तो ये काम ऐसे करेगी, इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए कह लें चार चीजों की आवश्यकता है। Four things that we require to do: find users location, find users orientation, यानी यूजर किस जगह पे है, यूजर का ओरिएंटेशन क्या है, किस तरफ उसकी डायरेक्शन है इस वक्त, पर्टिकुलरली उसका व्यूइंग एंगल जो है वो ईस्टवर्ड है, वेस्टवर्ड है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, किस तरफ वो देख रहा है। तो ये दोनों अगर चीजें मुझे पता लग गई कि वो गोल घर में खड़ा है और पूरब की ओर खड़ा है, तो इसका मतलब कि उसका जो डायरेक्शन है व्यूइंग वो एमपी वाली बिल्डिंग की ओर है, एमपी स्कूल के रास्ते की ओर है, तो पहले चौराहे पे अगर खड़ा है तो अब वहां से रिलेटेड व्यू में उसको क्या दिख रहा होगा, उसके बारे में अगर उसकी इंफॉर्मेशन उसके स्मार्टफोन के थ्रू कनेक्ट कर दी जाए, तो ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो काफी कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगी, उसको कुछ और फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो यूजर की लोकेशन पता होनी चाहिए, यूजर का ओरिएंटेशन किस तरफ है ये पता होना चाहिए। तो यूजर के ओरिएंटेशन का पता करने का दो तरीका है, या तो वो चश्मा लगाए रहे, तो चश्मा लगाए रहेगा तो जिधर उसकी आंख रहेगी चश्मा नेचुरली उसके ऊपर ही रहेगा, तो वो वहां से देख सकता है कि वो क्या देख रहा है इस वक्त। और जो वो देख रहा है उससे रिलेटेड जो डेटा है, जनरेटेड डेटा, उसको आपने क्या कर दिया, उसके साथ लिंक कर दिया जहां वो देख रहा है। फिर उसको क्या मिलेगा, ऑगमेंटेड जनरेटेड डेटा टू यूजर्स व्यू। ठीक, तो चार चीजों की जरूरत हो गई। एक तो हो गया यूजर का लोकेशन, दूसरा हो गया यूजर का ओरिएंटेशन, किस डायरेक्शन में उसका व्यूइंग है, अगर ग्लास लगाए हुए है तो ग्लास के थ्रू किधर देख रहा है, अगर स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो उसके कैमरे का डायरेक्शन किधर है, जिस डायरेक्शन में कैमरा है उस डायरेक्शन का जो व्यूइंग आ रहा है, जो पिक्चर आ रही है, उससे रिलेटेड जो डेटा कंप्यूटर में है उसको उसके साथ लिंक कर दीजिए। लिंक करने के बाद जो उसको व्यू मिलेगा वो उसको दोनों मिलेगा, रियलिटी में उसको एमपी बिल्डिंग सामने दिखेगी और एमपी बिल्डिंग से जुड़ा जितना भी इतिहास भूगोल सब कुछ है वो उसके सामने होगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज अभी स्टार्ट हो गया है, कुछ जगहों पे स्टार्ट हो गया, ऑल्दो कि वो ग्लासेस नहीं है आदमी को पहनने के लिए, पर कुछ जगहों पे तो यूज हो ही रहा है। इंडिया में इसका आना बाकी है और उम्मीद करते हैं कि 5G के साथ ये सारी चीजें 5G के साथ रखी गई, इसीलिए इस यूनिट पे रखा गया है, क्योंकि अगेन इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी, तो नेट कितना फास्ट होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। कंपोनेंट की बात करें, तो तीन तरह के कंपोनेंट इसमें चाहिए। कौन कौन से? पहला तो डिस्प्ले,
अब डिस्प्ले भी कहां से हो सकता है, आइदर जो है वो कैमरे के थ्रू देख रहा हो अपने स्मार्टफोन के, या ग्लास पहना हो। कौन से ग्लास, नॉर्मल वाले ग्लास नहीं, एआर वाले ग्लास, ऑगमेंटेड रियलिटी जिसमें हो, जो उसको, जो इस टेक्नोलॉजी से युक्त हो, जुड़ा हुआ हो, उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें इम्प्लांट हो, उस तरह के चश्मे को यूज कर रहा हो तो। सेकंड, जीपीएस सिस्टम से कनेक्टेड हो, ट्रैकिंग की जा सकती हो, क्योंकि जब तक आपको आपको उस पर्टिकुलर यूजर के लोकेशन के बारे में नहीं पता लगेगा, तब तक आप उस लोकेशन के बारे में उसको जानकारी कैसे दे पाएंगे, आपका एआर सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। तीसरा क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग पावर, क्योंकि ये सब कुछ करने में बहुत सारी जो है कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो अगर नेचुरली वो उसकी मूवमेंट हो रही है, वो मोबाइल है, यानी वो घूम रहा है, टहल रहा है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग पावर होना चाहिए, यानी मोबिलिटी के साथ कंप्यूटिंग पावर। तो दोनों जगह पे जो कंप्यूटिंग पावर है वो बहुत एनहांस होना चाहिए। एक तो वो जो कंप्यूटर है वो जिसके साथ आप उस डेटा को कनेक्ट करेंगे, दूसरा उसके जो उसका जो वर्जन है, यानी जिसको वो यूज कर रहा है, आइदर एआर ग्लासेस यूज कर रहा है या अपना मोबाइल का कैमरा यूज कर रहा है, उसमें कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दो चीजें हो गई, प्लस आपका जो दोनों नेटवर्क है जहां से आप डेटा को ले रहे हैं और उसको दे रहे हैं, ये सेम नेटवर्क से जुड़े हों और फास्ट हों, इतने फास्ट हों कि डेटा का कहीं पे लॉस ना हो, लैगिंग ना हो, यानी वो आदमी वहां पहुंच गया पर हम डेटा ही नहीं भेज पा रहे हैं उस जगह से रिलेटेड, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम अगर आ गई। तो ये जो तीन चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए, डिस्प्ले, ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल कंप्यूटिंग पावर। इस तरह का विजन जो है वो ऐसा दिखेगा, या तो ये वाले ग्लासेस पहना हुआ आदमी रहे, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ना सिर्फ इस चश्मे से जुड़ा हुआ एक पूरा प्रोसेसर लगा हुआ है, प्लस इसमें माइक्रोफोन्स भी लगे हुए हैं, ऑडियो भी आप सुन सकते हैं उस जगह के बारे में, अगर कोई ऑडियो सुनना है वो भी आपको सुनाई देगा, उस जगह के बारे में जो दिखेगा उसके साथ साथ आप उस जगह के डेटा को भी देख सकते हैं। ना सिर्फ देख सकते हैं, अगर इसमें माइक लगा हुआ है तो आप किसी और को भी बता सकते हैं, यानी ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई कि आप गए हैं कहीं घूमने और आप वहां के लाइव चीजों को कहीं और दिखा रहे हैं, अपने परिवार के किसी को दिखाना है तो प्रेजेंटली हम लोग क्या करते हैं, इधर फोटो खींचते हैं या जो है हम लोग उसका वीडियो बना करके भेजते हैं अपने मित्रों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब क्या होगा, लाइव होगा, आप जहां पे हैं वहां के सिस्टम को देख भी रहे हैं और उस चीज को जो है वैसे का वैसा ही आप प्रेजेंट भी कर रहे हैं। पर आप इमेजिन करिए ये सब करने के लिए कितना डेटा की जरूरत होगी और किस स्पीड की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो तभी पॉसिबल है जब डेटा की स्पीड काफी अच्छी हो, नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ ना दिखे, कि आपकी मूवमेंट के साथ साथ नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है, ऐसा ना हो, कंटिन्यूअस नेटवर्क होना चाहिए। तो ये सारी चीज जब होगी तभी। हेड माउंटेड डिस्प्ले, तो हेड माउंटेड डिस्प्ले में अभी आप लोगों ने पढ़ा ही, सामने लिखा है कि हेड माउंटेड डिस्प्ले का मतलब क्या है। जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं
तो उस पर जो भी ग्राफिक्स आ रहा है, जो भी टेक्स्ट आ रहा है, लैपटॉप पे देखते हैं तो जो भी उस पर टेक्स्ट है, या आप मूवी देख रहे हैं तो ऑडियो वीडियो दोनों जो है वो जनरेट हो रहा है और आप उसको देखते हैं। कुछ ऐसा डिस्प्ले पॉसिबल हो जाए कि हम एक चश्मा लगाएं या कोई एक ऐसा ग्लास लगा रहे हैं और हमारे विजन में वही चीजें दिख रही हैं, यानी ऑन द मूव मैं मूव भी कर रहा हूँ, मैं जो चीजें सामने है उसको रियलिटी में भी देख सकता हूँ उसको हटा के, लेकिन मैं जब इस डिस्प्ले को लगा ले रहा हूँ, हेड माउंटेड डिस्प्ले को, तो मैं उस चीज की रियलिटी के साथ साथ कुछ और जुड़ी हुई चीजें उससे जो है वो भी देख पा रहा हूँ। और वो पॉसिबल कैसे है? हेड माउंटेड डिस्प्ले से। तो हमको उससे रिलेटेड ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, ये सब कुछ भी देखने को मिल रहा है। तो दो तरह से ये होता है, वीडियो सी थ्रू और ऑप्टिकल सी थ्रू। वीडियो सी थ्रू में हम क्या होता है कि 3 डायमेंशनल उसके बारे में ना सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि और सारी चीजों को देखते हैं, उससे रिलेटेड कोई ऑडियो कुछ वीडियो है तो वो भी देखते हैं। ऑप्टिकल सी थ्रू में क्या होता है कि जो रियलिटी है उस रियलिटी को भी देखना है आपको, और उससे रिलेटेड वीडियोस को भी देखना है, या उससे रिलेटेड कोई डेटा को भी देखना है, तो सुपर इम्पोज रहेगा। जैसे पारदर्शी शीशा हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास के आर पार आप देख सकते हैं, और उस ग्लास पे कुछ लिखा हुआ भी है तो आप वो भी देख ले रहे हैं। तो ग्लास पे कुछ लिखा हुआ है वो आप पढ़ भी ले रहे हैं और उस ग्लास के आर पार भी देख ले रहे हैं। तो ग्लास के आर पार देखना इसलिए जरूरी है कि हमको रियलिटी में क्या चीज है वो दिखे। जो रियल चीज दिख रही है वो है क्या, उसके बारे में अगर कोई डेटा है तो वो उस ग्लास पे आ रहा है, तो वो एक तरह का स्क्रीन का काम भी कर रहा है। उससे रिलेटेड कोई वीडियो है तो वो जो ग्लास है वही स्क्रीन बन जाती है, वो हम उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया हेड माउंटेड डिस्प्ले, जो इस टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही वो जगह है जो हमें बताएगा कि एक्चुअल में उस जगह के बारे में क्या चीजें आप जानते हैं, क्या चीजें पता है, और क्या चीजें आप जानना और चाहते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये कुछ इस तरह की है। ये ब्लॉक डायग्राम आता है, इसमें पूछा जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी का अगर टेक्नोलॉजी आएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। इसमें क्या करते हैं, दे ब्लॉक आउट द वियरर्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट यूजिंग स्मॉल वीडियो कैमरास अटैच्ड टू द आउटसाइड ऑफ द गॉगल्स to capture image. On the inside of the display, the video image is played in real time and the graphics are superimposed on the video. One problem with the use of video camera is that there is more lag, meaning that there is a delay in image adjustment when the view moves his or her viewer moves his or her head. कहने का मतलब इनका सिर्फ यह है कि अगर आप कोई चीज देख रहे हैं तो जो भी आपने ग्लास पहना हुआ है उस पर एक वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वीडियो चलेगा तो डेफिनेटली आप उस चीज को तो रियलिटी में नहीं देख पाएंगे, पर उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट थी डेटा की वो उस पर चलनी शुरू हो जाएगी। एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे आती है वीडियो कैमरा में, दैट इज लैग। लैग क्यों होता है? नेटवर्क के थ्रू। नेट उतना बढ़िया अगर नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आती है। देयर इज a delay, there is a lag also when the viewer moves his or her head. आप अपने व्यूइंग एंगल को अगर चेंज करेंगे तो भी लैग पॉसिबल है। मान लीजिए कि आप खड़े होकर के सामने देख, जैसे मैंने गोलघर वाला एग्जांपल लिया, आप अभी ईस्ट देख रहे थे, सडनली आपने मुंह अपना जो घुमा दिया और अब आप नॉर्थ कर दिए,